बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम किताबुल अशरिबा का सबक नंबर 43 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है बाबू फ़ी तहरीमिल खमरी, यानी शराब की हुर्मत का बयान। तो चूँकि आज हम किताबुल अशरिबा का हिस्सा सोम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम हदीस की इबारत देखेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह तफसील पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न मुहम्मद अल-मरवज़ी क़ाल हद्दसना अली इब्न हुसैन अन अबीही अन यज़ीद अन-नहविशी अन इक्रिमता अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा व यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नासी नसखत हुमल्लती फ़िल माइदती इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबुल आयता। अब इसकी तशरीह समझिए। देखिए, शराब की हुर्मत का जो हुक्म आया था वो एकदम नहीं आ गया था, बल्कि ये हुक्म तदरीजन आया था। और फिर कुरान ने ये अंदाज़ जो अपनाया, फ़हल अंतुम मुंतहून, तो ये बड़ा सख्त अंदाज़ था। इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है कि बताया जा रहा है कि तुम्हें सबसे पहले जो बात कही गई थी, यानी सूरत बकरा में जो तुम्हें बताया गया था, शराब के नुकसानात से तुम्हें आगाह कर दिया गया था और ये बता दिया गया कि इन दोनों में, यानी शराब और जुए में और इससे मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। तो तुम्हें समझ लेना चाहिए था, उसी वक्त तुम्हें बाज आ जाना चाहिए था, क्योंकि शरीयत का जो हुक्म था वो तो वाज़े हो चुका था। खैर चलिए, उस पर भी तुमने नहीं माना, तुम बाज नहीं आए। फिर आगे अगला कदम हमने उठाया और कहा कि अगर शराब के नशे में तुम हो तो फिर नमाज के करीब मत जाना। इससे तो फिर पूरे तरीके से वाज़े हो जाना चाहिए था, अच्छे तरीके से तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी, क्योंकि दीन की अहम तरीन चीज़ क्या है? नमाज है। क्योंकि नमाज के बारे में आता है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और ये जो शय है, ये जो चीज़ है शराब, ये हमें नमाज से रोक रही है, तो तुम्हें फ़ौरन इसको छोड़ देना चाहिए था। बहरहाल अब ये कि आखिरी बात हमारी तरफ से आ गई है और फरमाया फ़हल अंतुम मुंतहून, अब भी बाज आओगे कि नहीं? फिर फरमाया अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और बचते रहो इन चीज़ों से, लेकिन अगर तुमने पीठ फेरी तो जान लो कि रसूल के ज़रिए इन अहकामात को पहुंचाया गया है, यानी रसूल के ज़िम्मे तो पहुंचा देना है और नबी ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। आगे तुम्हारा हिसाब किताब अल्लाह के हाथ में है। तो देखें, जब शराब के बारे में इतना सख्त अंदाज आया कि ये जो है ये रिजसुन, गंदे काम है, शैतानी आमाल में से हैं, बाज आते हो कि नहीं, तो फिर बहुत से मुसलमानों को अब यहाँ पर तशवीश हो गई कि हम जो शराब पीते रहे इतना अरसा, तो ये जो गंदगी है ये तो हमारी हड्डियों में बैठ गई होगी। आज का शख्स अगर ये देखे तो वो तो शायद ये कहे कि मेरा तो जिस्म का कोई भी सेल ऐसा नहीं होगा जिसमें शराब के असरात ना पहुँचे हुए हों, तो फिर मैं कैसे पाक होऊंगा? किस तरीके से ये गंदगी मेरे जिस्म से धुलेगी? तो फिर ये तशवीश जो है, जिसको दूर करने के लिए, जैसे कि तहवील किबला के वक्त तशवीश हो गई थी कि 16 या 17 महीने जो हमने नमाज़ें पढ़ी, अगर असल किबला जो है वो काबा था और हम नमाज़ें पढ़ते रहे बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके, तो वो नमाज़ें तो हमारी ज़ाय हो गई ना। और नमाज ही तो ईमान है। फिर कुरान में आता है वमा काना अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, तो यहाँ फरमाया कि नहीं, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी इनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि इन लोगों पर जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, इन पर कोई गुनाह नहीं है।
इस बारे में कि जो कुछ वो पहले खा पी चुके, किसी शय की हुर्मत के कतई हुक्म के आने से पहले जो कुछ इन्होंने खाया पिया, जबकि उसकी हुर्मत का ऐलान अभी नहीं हुआ था, तो इन पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं रहेगा। और फिर ये भी फरमाया कि ये कोई इनकी हड्डियों में बैठ जाने वाली चीज़ नहीं है, ये जो है ये मोरल लॉ है, ये फिज़िकल लॉ नहीं है। क्योंकि फ़िज़िकल लॉ में तो होता है कि चीज़ों के असरात दायमी हो जाते हैं, और मोरल लॉ जो है उसमें ये होता है कि बड़े से बड़ा गुनाह हो, अगर सिद्के दिल से, सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो फिर वो मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, यानी कि गुनाह से हकीकी माना में तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि इसने गुनाह किया ही नहीं था। लिहाजा वो तो इसका नामाए आमाल जो है वो बिल्कुल धुल जाता है। इसलिए इस तशवीश को मुसलमानों को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। ईमान वालों को अपने पास इस तशवीश को अपने करीब भी नहीं आने देना चाहिए। अगली हदीस की इबारत देखिए, वबिही क़ाल हद्दसना सुलैमान इब्न हर्बिन क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैद अन साबितिन अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु साक़ियल कौमी हैसु हुर्रिमतिल ख़म्रु फ़ी मंज़िलि अबी तलहता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वमा शराबुना यौमइज़िन इल्लल फ़ज़ीख़ु फ़दख़ल अलैना रजुलुन फ़क़ाल इन्नल ख़म्र क़द हुर्रिमत वनादा मुनादी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुलना हाज़ा मुनादी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैं हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में अहले मजलिस को शराब पिला रहा था कि शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हो गया, और उस दिन हमारी शराब कच्ची खजूर से तैयार की हुई शराब थी। एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा, तहकीक शराब हराम कर दी गई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान भी कर दिया। बस हमने कहा ये शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो फरमाया, वमा शराबुना यौमइज़िन इल्लल फ़ज़ीख़ु, तो फ़ज़ीख़ु कहते हैं कच्ची खजूर से तैयार की हुई शराब, यानी कि ये हमारे पास जो थी ये नबीज़े बुसर थी, यानी खुश्क खजूर की नबीज। मतलब ये कि गैर मतबूख जो है वो हराम है। हाँ, अगर ये मतबूख हो तो फिर इस सूरत में जायज होगी, और जमहूर के नज़दीक नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो हुर्मत का हुक्म है उसके बारे में ये कहा गया है कि जिस शराब के लिए हुर्मत का हतमी हुक्म नाजिल हुआ वो अंगूर की बनी हुई नहीं थी, बल्कि कच्ची खजूर की बनी हुई थी। अगला बाब देखिए, बाबुल इनबी युस्खरु लिल खमरी, यानी कि अंगूर का रस शराब के लिए निकालने का बयान। हदीस की इबारत देखिए, वबिही क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबता क़ाल हद्दसना वकी इब्नुल जर्राही अन अब्दुल अज़ीज़ इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबी अलक़मता मौलाहुम व अब्दुर्रहमान इब्न अब्दिल्लाहिल गाफ़िक़ी अन्नहुमा समिअ इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहुल ख़म्र व शारिबहा व साक़ियहा व बाइअहा व मुब्ताअहा व आसिरहा व मुतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब, उसके पीने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, अंगूर निचोड़ने वाले, निचड़वाने वाले और उसके उठाने वाले और जिसकी तरफ उठाई जा रही हो, इन सब पर लानत की है। तो देखिए इस हदीस से मुताल्लिक चंद मसाइल है वो समझिए। यानी कि अगर बाग वाला और ताजिर उसको अगर मालूम हो कि ख़रीदार लोग यानी जो ख़रीद रहे हैं उन अंगूर वग़ैरह से शराब बनाएंगे, तो इनको फ़रोख्त करना या किसी और तरह से मुआविन बनना, उनका मददगार बनना ये जायज़ नहीं है।
क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है वला ताआवनु अलल इस्मी वल उद्वान कि ना तुम मदद करो एक दूसरे की गुनाह के कामों पर और दुश्मनी के कामों में। इसलिए जो कोई भी ऐसा करेगा यानी कि जानते पूछते हुए कि अल्लाह ने इस चीज़ को मना फरमाया है, इसकी हुर्मत का बयान कुरान में आ चुका है, उसके बावजूद भी वो मदद करते हैं किसी की इस काम में यानी गुनाह में, या खुद वो काम करते हैं तो उन पर लानत फरमाई गई है। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।